बाहरें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। और धीरज, आज इस कार्यक्रम में जिस कलाकार की बातें हम करेंगे उस कलाकार का नाम है निर्मल पांडे। निर्मल पांडे हिंदी सिनेमा के मछे हुए कलाकारों में से एक थे। थिएटर से उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और फिर बैंडिट क्वीन, गॉडमदर, दायरा, ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। निर्मल पांडे का फिल्मी कैरियर भले ही बहुत छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने जो भी किरदार निभाए बहुत दिल से निभाए और ऐसे निभाए कि हमेशा हमेशा के लिए उन किरदारों को उन्होंने दर्शकों के दिमाग में अमर कर दिया। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो। बाहों में चुपकर सांसों से जैसे डोले रात, उंगलियों से मौसमों को शौखियों से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो। होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत। धरती से अंबर तक गूंजे जिस्मों का संगीत, बेखुदी को बेखुदी से आशिकी को आशिकी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो। ख्याति निर्मल पांडे उत्तराखंड के रहने वाले थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पास द्वाराहाट कस्बे में उनका जन्म हुआ था। गांव का नाम पान बड़े थी और उनके पिता का नाम था हरीश पांडे। उत्तराखंड में ही उनका बचपन बीता। पढ़ाई अल्मोड़ा में हुई और अल्मोड़ा में पढ़ाई के दौरान ही निर्मल पांडे ने थिएटर में जाने का मन बना लिया था और इसी वजह से
पढ़ाई खत्म करने के बाद वो दिल्ली आ गए और यहाँ के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने एडमिशन ले लिया। एनएसडी की पढ़ाई के दौरान निर्मल पांडे अपने साथियों के बीच बहुत ही चर्चित आर्टिस्ट बन गए थे। एनएसडी के टॉप आर्टिस्ट का दर्जा हासिल करने वाले निर्मल पांडे को लंदन में शूटिंग के लिए जाने का भी मौका मिला और ये मौका निर्मल के करियर को ऊंचाई पर ले जाने वाला साबित हुआ। लंदन में उन्होंने एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया जिसका नाम था तारा थिएटर। बहुत ही चर्चित नाटकों का मंचन इस ग्रुप के साथ मिलकर निर्मल पांडे ने किया, जिसमें से हीर रांझा और भी बहुत से ऐसे नाटक हैं जिन्होंने बहुत चर्चा बटोरी। हरे कुर्ते पे पीला परांदा, गोरे गोरे मुखड़े पे सोने का बाला, हरे हरे कुर्ते पे पीला परांदा। लड़की है मिस्री या मट्ठे का प्याला, सरसों के खेतों में पहला उजाला। माडाला 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 माडाला, पहली नजर में माडाला। माडाला माडाला है पहली नजर में माडाला। माडाला माडाला है पहली नजर में माडाला। माडाला माडाला है पहली नजर में माडाला। आंखों की चमक ने मार डाला, शहरी लहंगे में सौतारे। तारों की चमक ने मार डाला, तारों की चमक ने मार डाला। मार डाला मार डाला, आंखों की चमक ने मार डाला। मार डाला मार डाला, तारों की चमक ने मार डाला। मार डाला है पहली नजर में 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 मार डाला। ख्याति लंदन में जो उन्होंने प्लेस किए, उनकी वजह से जब वो भारत लौट के आए तो यहाँ उनको मुंबई के फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के यहाँ से तमाम कॉल्स आने लगे। अपनी फिल्मों में वो उनको लेना चाहते थे और इसी बीच उनको एक फिल्म करने को मिली जिसका नाम था बैंडिट क्वीन। शेखर कपूर इस फिल्म को बना रहे थे और उन्होंने निर्मल पांडे को बैंडिट क्वीन फिल्म में विक्रम मल्लाह का रोल करने का ऑफर दिया। 1996 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म ने निर्मल पांडे को बॉलीवुड में एक अच्छे अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। धीरज, ये फिल्म दस्यु सुंदरी फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी और आपने बताया कि इस फिल्म का निर्देशन किया था शेखर कपूर ने। इस फिल्म में निर्मल पांडे ने फूलन देवी यानी सीमा बिस्वास के पति का रोल निभाया था, जो एक ऐसा डकैत होता है जो ऊपर से बहुत ही सख्त है लेकिन बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। और इस किरदार को यानी विक्रम मल्लाह के किरदार को निर्मल पांडे ने जिस सहजता के साथ निभाया उसे हमेशा याद किया जाता रहा है। ख्याति बैंडिट क्वीन फिल्म में सीमा विश्वास और निर्मल पांडे के अलावा रघुवीर यादव, मनोज वाजपेयी
और उस वक्त के तमाम जो मशहूर कलाकार थे वो उस फिल्म में थे, और इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से ये फिल्म एक मानी जाती है। और इसमें किन परिस्थितियों में लोग कानून तोड़ते हैं, क्या सामाजिक गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है, उन परिस्थितियों को दिखाया गया था। एक गाना इस फिल्म से हम सुन सकते हैं। सांवरे तोरे बिन जिया जाए सांवरे तोरे बिन जिया जाए जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए सांवरे तोरे बिन जिया जाए ढूंढे मेरी प्रीत रे तू है कहाँ मेरा आंसू बनेगी तेरे आहे संगीत रे सांवरे तोरे बिन जिया जाए मेरे गाने गा सा मेरे गा तबा मा सा मेरे गा तबा मेरे गा तबा मेगा मेरा याद तिहारी मोरा मन तड़पाए सारी राना नींद ना आए याद तिहारी मोरा मन तड़पाए सारी राना नींद ना की मारी देखूं रात यारी दो नैनों के दीप जलाए जरूर तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ना सांवरे तोरे बिन जिया जाए। धीरज, अभी हमने बात की बैंडिट क्वीन की। इस फिल्म के बाद यानी 1996 में एक और बेहतरीन फिल्म निर्मल पांडे की हमने देखी और इस फिल्म का नाम था दायरा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमोल पालेकर ने और इस फिल्म में निर्मल पांडे ने एक किन्नर का रोल निभाया था और ये किरदार इतनी शिद्दत से उन्होंने निभाया था कि आज भी दायरा में निभाया गया निर्मल पांडे का वो रोल लोग याद करते हैं। ख्याति फिल्म दायरा, जैसा आपने बताया, अमोल पालेकर ने निर्देशित की थी। ये अमोल पालेकर ने क्रम से 3 फिल्में डायरेक्ट की थी, जिनमें से पहली फिल्म थी, दूसरी और तीसरी फिल्म अनहत और थांग रही हैं इसी क्रम की। ये फिल्म महिला पुरुष संबंधों पर विशेष रूप से आधारित है और दूसरा ये कि महिला और पुरुष अलग अलग किस तरीके से प्रेम और इन संबंधों के बारे में क्या सोचते हैं,
इस फिल्म की कहानी लिखी थी टी.एन. मुरारी ने। कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे थे। और ये बताते हैं कि इस कहानी का उनके मन में विचार कैसे आया। कहते हैं कि वो एक यात्रा पे कहीं गए थे और मैसूर के पास एक बहुत छोटी सी ग्रामीण बच्ची अपने पशुओं को चरा रही थी और वहां उन्होंने उस बच्ची का फोटो लेने का प्रयास किया। तो लड़की ने उस कैमरा को देखकर इस तरह से रिएक्ट किया कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। पता नहीं क्या हुआ, वो वहां से बहुत बुरी तरह चिल्लाती हुई अपने गांव की तरफ भागी और 2 मिनट के अंदर वहां पे तमाम लोगों ने इन लोगों को घेर लिया। और इसके बाद उन लोगों को बहुत समय उन लोगों को समझाने में लगा। पता ये चला कि वहां से कुछ लड़कियां किडनैप हो जाती हैं और शायद वो बाजार में बेच दी जाती हैं। इस कारण इस लड़की का ऐसा रिएक्शन आया था और यहीं से शायद उनके दिमाग में इस फिल्म की कहानी का बीज पड़ा, जो हमारे सामने दायरा के स्वरूप में आया। दायरा जब फिल्म बनी तो उसको पहले हिंदुस्तान में रिलीज नहीं किया गया था। काफी कंट्रोवर्सी रही थी इस फिल्म को लेकर। इस फिल्म का कथानक कुछ इस तरीके का था कि इस फिल्म को पहले बाहर ही रिलीज किया गया, बाद में इसकी डीवीडी शायद हिंदुस्तान में रिलीज की गई थी। बहरहाल जब ये फिल्म यहाँ रिलीज हुई तो इसको क्रिटिकली बहुत तारीफें मिली और ये फिल्म वाकई ऐसी है कि एक बार हम सबको जरूर देखनी चाहिए। और इस फिल्म में अगर हम निर्मल पांडे के अभिनय की बात करें या फिर सोनाली कुलकर्णी की बात करें, इन दोनों चरित्रों ने ही बहुत ही खूबसूरत अभिनय इस फिल्म में किया था और यही वजह रही थी कि इस फिल्म को शानदार अभिनय के लिए 1997 में फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड निर्मल पांडे को और उनकी सह अभिनेत्री यानी सोनाली कुलकर्णी को संयुक्त रूप से दिया गया था। धीरज, इस फिल्म का संगीत दिया था आनंद मिलिन ने और कुछ ही गाने थे इस फिल्म में, लेकिन वो सभी गाने बहुत खूबसूरत थे। एक गीत सुनवाएं श्रोताओं को इस फिल्म का। जी। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती है, सो जाओ आंखें सोती है तो उड़ने लगती है। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती है, सो जाओ आंखें सोती है तो उड़ने लगती है। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, पाखी जैसी आंखें सपने चुगने
धीरज, एक फिल्म आई इस रात की सुबह नहीं, सुधीर मिश्रा की ये फिल्म थी और इस फिल्म में निर्मल पांडे ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो अपनी पत्नी की बेवफाई से परेशान है। इसी बीच उसका झगड़ा हो जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ और एक तरह से एक थ्रिलर फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के साथ एक कहानी जुड़ी है। जब ये फिल्म बननी शुरू हुई तो इस फिल्म का नाम रखा था सुधीर मिश्रा ने निशाचर। ये फिल्म असल में एक रात की पूरी कहानी है और इस फिल्म में जितने भी किरदार हैं वो सब उसी एक रात की कहानी में शामिल हैं और सब के सब उनमें से कोई भी सो नहीं रहा है, न कोई ऊँघ रहा है, सब अपने अपने हालात को लेकर बेहद चौकन्ने हैं। निर्मल पांडे के करियर की ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म में तारा देशपांडे भी थीं और स्मृति मिश्रा भी थी और उन दोनों की एक्टिंग भी इस फिल्म में बहुत प्रभावित करने वाली रही थी। स्मृति मिश्रा ने जिस तरह से एक शादीशुदा शख्स से प्रेम करने वाली लड़की का किरदार निभाया था वो बहुत ही संतुलित और सधे हुए अंदाज में किया था उन्होंने, और उस रोल की तारीफ आज तक लोग करते हैं। सुधीर मिश्रा जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उनके छोटे भाई के साथ एक घटना हुई थी जो इस फिल्म के बुनियाद में थी, और वो घटना ये थी कि उनका किसी लोकल डॉन के साथ झगड़ा हो गया था जो इस फिल्म में भी दिखाया गया है। और उस घटना के बाद उनके भाई जो थे वो कई दिनों तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकले, अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। धीरज, इस फिल्म में एक गीत है जिसे लिखा है निदा फाजली ने और वो गीत है जीवन क्या है। इस गीत के बारे में बताते हुए जो इसके संवाद लेखक इम्तियाज हैं वो बताते हैं कि जब ये लोग निदा साहब के यहाँ फिल्म की कहानी बताने और उनके गानों पर चर्चा करने गए तो इम्तियाज साहब ने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म के लिए कोई एक ऐसा गाना लिखें जैसे गाइड फिल्म के लिए शैलेंद्र साहब ने लिखा था। हाँ, वहाँ वो गाना है ना, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, जो एस डी बर्मन साहब की आवाज में है। जी 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 धीरज, बिल्कुल इसी तरह का एक गीत वो चाहते थे कि निदा साहब इस रात की सुबह नहीं इस फिल्म के लिए लिखे, और वाकई निदा साहब ने इसी भाव के साथ ये गीत लिखा और इस गीत को उन्होंने गवाया मशहूर संगीतकार एम क्रीम से। हालांकि इस फिल्म के नामकरण का किस्सा भी काफी रोचक है, क्योंकि वो बताते हैं कि एक बार किसी डिस्कशन के सिलसिले में वो किसी दफ्तर के बाहर खड़े थे तो आशुतोष गोवारीकर सामने की बिल्डिंग से बाहर आए, बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि कोई गाना रिकॉर्ड करने आए हैं, तो लुब्बा जवाब ये है कि इस रात की सुबह नहीं। तो सुधीर को छठ से ये नाम अटक गया, उन्हें लगा कि क्यों ना हम इस फिल्म का नाम निशाचर से हटाकर यही रख दें, इस रात की सुबह नहीं, और इस तरह से इस फिल्म का नाम पड़ा इस रात की सुबह नहीं। जीवन क्या है कोई न जाने, जीवन क्या है कोई न जाने, जो जाने पछताए, जो जाने पछताए, जो जाने पछताए, जीवन क्या है, जीवन क्या है कोई न जाने। छुप कर महके और मुस्काए, माटी ही फूलों में छुप कर महके और मुस्काए, माटी ही तलवार का लोहा बनकर खून बहाए, एक ही माटी मुझ में तुझ में रूप बदलती जाए,
निर्मल पांडे की एक फिल्म आई थी 1998 में। फिल्म का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, और ये फिल्म भी उन फिल्मों में शामिल है जिसे निर्मल पांडे नहीं बल्कि भारतीय फिल्म इतिहास की यादगार फिल्मों में शामिल रखा जाएगा। ये फिल्म पामेला रूक्स ने डायरेक्ट की थी और खुशवंत सिंह का इसी नाम से एक बहुत ही फेमस नॉवेल है, उस नॉवेल के ऊपर ये फिल्म बनी थी। बंटवारे की कहानी पर है। और निर्मल पांडे ने इस फिल्म में एक ऐसे सिख का किरदार निभाया था जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पीड़ित है और वो बदला लेने के लिए दंगाइयों के साथ हो जाता है और इसी बीच उसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। बहुत ही मार्मिक दृश्य थे धीरज इस फिल्म में। संगीत भी ऐसा कि बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। बहुत खूबसूरत निर्देशन, बहुत खूबसूरत संगीत। और इस फिल्म में निर्मल पांडे के साथ थे रजित कपूर, मोहन अगाशे, स्मृति मिश्रा, मंगल ढिल्लन और दिव्या दत्ता। सारे के सारे मजे हुए कलाकार हैं ये। और ये विषय भी ऐसा है धीरज कि इस विषय पर आधारित जितनी भी फिल्में बनी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही कारुणिक होती हैं और बहुत मार्मिक होती हैं और अपनी एक अलग छाप दर्शकों पर छोड़ जाती हैं। सच्चाई तो ये है ख्याति कि इस टॉपिक के ऊपर फिल्में तो कई सारी बनी हैं, लेकिन जो ये कहानी थी, जिस तरह की ये कहानी थी, उस कहानी के ऊपर इससे पहले कई बड़े फिल्म निर्माताओं ने, जिनमें शशि कपूर भी शामिल थे, शबाना आजमी भी शामिल थी, इन लोगों ने भी फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से वो इस फिल्म को नहीं बना पाए। बहरहाल फिल्म न केवल बनी, बहुत शानदार रही, और इस फिल्म में जो रोल था निर्मल पांडे का, वो उनके यादगार किरदारों में से एक है। निर्मल पांडे में एक लीड हीरो का रोल निभाने के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और यही वजह रही कि उन्होंने कुछ फिल्मों के बाद पर्दे पर विलेन का रोल निभाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी उनकी एक्टिंग का जलवा हमें देखने को मिला। फिर चाहे बात प्यार किया तो डरना क्या के ठाकुर विजय सिंह की हो या फिर औजार के बाबा की। ये औजार फिल्म आई थी 1997 में। ये भी एक हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था सोहेल खान ने और इस फिल्म को लिखा था अनवर खान ने। इस फिल्म में सलमान खान, संजय कपूर और शिल्पा शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में थे। ख्याति, इस फिल्म में संजय कपूर की जो भूमिका थी उसके लिए सोहेल खान पहले आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन आमिर खान ने अज्ञात कारणों से इस फिल्म को
अस्वीकार कर दिया, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी। उसके बाद उन्होंने संजय दत्त से संपर्क किया, लेकिन संजय दत्त उस वक्त दौड़ फिल्म के साथ मसरूफ थे और शायद इस वजह से वो इस फिल्म को नहीं कर पाए। उसके बाद सनी देओल को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया। तो धीरज, बहुत से अभिनेताओं से संपर्क करने के बाद अंततः साइन किया गया संजय कपूर को, और इसी तरह काजोल को पहले महिला प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी किसी कारणवश इनकार कर दिया। तो फिर शिल्पा शेट्टी ने इस भूमिका को निभाया। फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम अनु मलिक द्वारा बनाया गया और निर्मल पांडे ने इस फिल्म में बाबा, यानी जो मेन विलन था इस फिल्म का, उसका किरदार निभाया था। ख्याति इस फिल्म का म्यूजिक उस वक्त जबरदस्त हिट हुआ था। एक गाना इस फिल्म से हम सुनते हैं। तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है? तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है? दिल के 100 टुकड़े हैं, हाँ दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम है, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जान है। तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है? तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है? दिल के 100 टुकड़े हैं, दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम है, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जान है। ये इश्क है, ये जुनून है, ये दर्द है, ये सुकून है, ये प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। मोहब्बत करने वाले एक ही दिल में रहते हैं, मैं उनके दिल में रहती हूँ, वो मेरे दिल में रहते हैं। लेके अंगड़ाइयाँ शबाब की तरह, खिलने लगी मैं गुलाब की तरह। मौसम नशीला है शराब की तरह है, लेके अंगड़ाइयाँ शबाब की तरह। हो लेके तुझे बाहों में घूमता फिरूं, बालों को गालों को चूमता फिरूं, दिल मेरा चाहे यूं ही झूमता रहूं, झूमता रहूं, तुझे चूमता रहूं। तू ही बेकरारी मेरी, तू ही करार है, मेरा जीना मरना अब से तेरे ही नाम है। तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है? तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है? दिल के 100 टुकड़े हैं, दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। हमारा जिक्र भी